हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे थे, निर्देशांक ज्यामिति, और इसमें हम लोग एक्सरसाइज 7.1 का कॉन्सेप्ट और एक्सरसाइज 7.1 समाप्त कर चुके थे। फिर एक्सरसाइज 7.3 के लिए कॉन्सेप्ट हम लोग जाने थे और उसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व कर चुके थे, जिसमें आप लोग जाने थे कि त्रिभुज का हम लोग क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे अगर 3 निर्देशांक बिंदु दिया हो तो, यानी कि 3 कोऑर्डिनेट पॉइंट दिया होगा तो हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। और उसके बाद हम लोग ये जाने थे कि हम लोग कैसे पता करेंगे कि कोई भी जो पॉइंट दिया हुआ है संरेखीय है, इसके बारे में हम लोग जाने थे और इसका यूज करके हम लोग के का वैल्यू इसमें ज्ञात किए हुए थे। और आज अभी हम लोग जो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाएंगे उसमें एक कॉन्सेप्ट आएगा मध्य बिंदु के निर्देशांक का। तो हम लोग मध्य बिंदु का निर्देशांक कैसे निकालते हैं इसको समझिए। तो मध्य बिंदु ये जो है केवल ये क्वेश्चन नंबर 3 के लिए ही नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि एक्सरसाइज 7.3 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और इसका क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 के लिए ही केवल इसको जान रहे हैं। ये मध्य बिंदु से अलग से एग्जाम में जो है ऑब्जेक्टिव भी पूछा करता है। तो मध्य बिंदु का जो ऑब्जेक्टिव हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे अभी आप समझा रहे हैं, समझ लीजिए और आप आसानी से इसका ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि कोई भी जैसे एक लाइन हो गया जिसका फर्स्ट जो दिया है इनिशियल पॉइंट हम लोग ए ले लिए और लास्ट पॉइंट अगर मान लीजिए हम लोग बी ले लिए, पहला बिंदु ए और लास्ट वाला अगर हम लोग बी ले लिए, और इसका मिड पॉइंट जो है एम हम लोग अगर लेते हैं, मतलब इसका मध्य बिंदु अगर हम लोग एम ले लिए तो इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट तो x, y ही लिखेंगे, इसका भी हम लोग x, y लिखेंगे। लेकिन चूंकि ये पहला बिंदु है तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग 1, 1 लिखेंगे, और ये दूसरा बिंदु है तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे तो 2, 2 लिखेंगे। अब मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, x वाले को जोड़कर 2 से भाग लगा देंगे और फिर y वाले को भी हम लोग जोड़ेंगे और इसको जोड़कर हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी 2 से भाग लगा देंगे। ऐसे ही मध्य बिंदु का निर्देशांक निकाला जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपसे कहा जाए कि बिंदु 3,4 और 5,6 को जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो इसके मध्य बिंदु का निर्देशांक हम लोग कैसे निकालते हैं उसको देखिए। जैसे इसका मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो 3 और 5 ये x वाला पॉइंट है, बताए थे ना कि जो पहला वाला होता है वो x होता है। तो पहला वाला जो है x है, हम लोग इसको जोड़ेंगे और 2 से भाग लगा देंगे, यानी कि 3 + 5 कर देंगे 8 और 2 से भाग लगा देंगे तो 4 आ गया। अब ये बात अलग है कि इसको पहला पॉइंट है तो 1 और इसको 2 मानते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसका फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, x2 + x1/2 या x1 + x2/2। प्लस में तो कोई पहले कोई बाद में हो सकता है। और फिर अब y वाला हम लोग को निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, ये हो गया y और ये भी है y, तो y वाला को जोड़िए, 4 और 6 कितना होगा 10, 2 से डिवाइड कीजिएगा आगे जाएगा 5। ये पहला पॉइंट था तो इसमें 1 लिख सकते हैं और ये दूसरा था तो इसमें 2, यानी कि इसको जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु कितना आ गया, तो 4,5 आ गया। यानी कि कभी भी मध्य बिंदु निकालने के लिए बोला जाए तो हम लोग क्या करेंगे, पहले x वाले को जोड़ लेंगे और 2 से भाग लगा देंगे और फिर y वाले को जोड़ेंगे और उसमें 2 से हम लोग भाग लगा लेते हैं। यहाँ तक आप लोग बात समझ रहे हैं। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो क्या है, कैसे उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। और ये सब जितना पॉइंट बताते हैं तो अगर जो क्वेश्चन से बाहर का है उसको आप लोग एक नोटबुक रखिए और उसमें आप लोग लिख लिया कीजिए। जैसे अभी आप लोग को कॉन्सेप्ट बताया मध्य बिंदु का, इसको आप कोई नोटबुक में अगर नोट करते हुए रहिएगा तो आप लोग को सुविधा होगा एग्जाम में ऑब्जेक्टिव को कवर करने में। नहीं तो इस तरह तो बहुत सारा चैनल है जो ऑब्जेक्टिव रटवाते रहता है, आराम से 1 का ए या 2 का बी करेगा, आप भी रट लीजिएगा और एग्जाम में चले जाइएगा। तो उस तरह से भी हो जाएगा। अगर रटने वाले हैं तो, समझने वाले हैं तो नोटबुक रखिएगा, उसमें लिख लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आइए। क्वेश्चन नंबर 3 जो है एक्सरसाइज 7.3, देखिए इसमें है क्या। इसमें 3 कोऑर्डिनेट पॉइंट दिया है एक त्रिभुज का। जैसे हम लोग यहाँ पर एक त्रिभुज ड्रॉ किए ABC, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट दिया हुआ है 0, -1। फिर इसका B कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2, 1 और C कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 0, 3। ऐसे यहाँ पर ये 3 कोऑर्डिनेट पॉइंट जो है यहाँ दे दिया है।
ठीक है। अब ये तीनों कोऑर्डिनेट पॉइंट दिया हुआ है और बोल रहा है इसमें क्या कि प्रत्येक भुजा के मध्य बिंदुओं को, जैसे ए बी का मध्य बिंदु हो गया कौन, डी, बी सी का मध्य बिंदु हम लोग मान लिए ई, और ए सी का मध्य बिंदु हम लोग मान लिए एफ, ऐसे हम लोग मान लिए। कह रहा है कि प्रत्येक भुजा के मध्य बिंदुओं को मिलाने से एक त्रिभुज बनता है। ठीक है, ये जो त्रिभुज बना डी ई एफ, हम लोग को इसी का क्षेत्रफल निकालना है। किसका क्षेत्रफल क्या होगा, क्वेश्चन में और भी है आगे, लेकिन अभी इसका आधा पार्ट समझा रहे हैं, फिर इसी में आगे हम लोग चलेंगे, जो रेस्ट है उसको भी बताएंगे। यहां सबसे पहले हम लोग लिखेंगे माना कि ए कोऑर्डिनेट 0, -1, बी कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे तो 2, 1, सी कोऑर्डिनेट 0, 3। हम लोग ऐसे कोऑर्डिनेट पॉइंट लिख लिए। चूंकि इसमें केवल बिंदु दिया हुआ था, बिंदु का नाम नहीं दिया था, इसलिए हम लोग यहाँ पर माना कि लिखें। अगर पॉइंट का नाम दे देता ए कोऑर्डिनेट, बी कोऑर्डिनेट, सी कोऑर्डिनेट, तो हम लोग ये माना कि जो लिखे हैं ये नहीं लिखते। यहाँ तक आप लोग बात समझे। अब हम लोग को कह रहा है इसमें कि प्रत्येक भुजा का जो मध्य बिंदु है उसको मिलाने से त्रिभुज बनता है, उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पुनः माना कि, मतलब हम लोग फिर से मान लेंगे, पुनः माना कि डी, ई तथा एफ भुजाएं ए बी, बी सी और ए सी की मध्य बिंदुएं हैं। ठीक है, हम लोग मान लेंगे कि ये जो है ये मध्य बिंदुएं हैं। तो अभी आप लोग को बताए कि हम लोग डी कोऑर्डिनेट, ई कोऑर्डिनेट और एफ कोऑर्डिनेट हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक है, ये सब हम लोग पॉइंट जो है कैसे निकालेंगे। मध्य बिंदु के लिए क्या करते हैं, क्या बताए, एक्स वाला को जोड़ेंगे और 2 से भाग लगा देंगे। तो सबसे पहले ए बी का मध्य बिंदु जो है डी है, तो हम लोग को बाकी कहीं ध्यान नहीं देना है। ये जो लाइन दिया हुआ है इस भुजा को हम लोग देखेंगे और इसमें पहले हम लोग एक्स वाला को जोड़ेंगे और 2 से भाग लगा देंगे। तो एक्स वाला कौन कौन है बताएं, शुरू वाला एक्स होता है, बाद वाला वाई होता है। तो 2 और 0 इसको अगर आप जोड़ लेते हैं और 2 से भाग लगा लेते हैं तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2 अब बटा 2 कट के कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा ना। तो एक्स का वैल्यू हो गया, वाई वाला कैसे निकलेगा, तो 1 और -1 और नीचे में 2, इसका पॉइंट दिया है 1, इसका क्या दिया है -1। अब हम लोग क्या करेंगे, ये प्लस माइनस कट गया यानी 0 और नीचे में 2 से डिवाइड करना है यानी कि 0 आएगा। यानी हम लोग का डी कोऑर्डिनेट जो है कौन कौन मिल गया, ये एक्स का वैल्यू हो गया और ये वाई का, यानी कि हम लोग 1, 0 लिख सकते हैं। ये कौन सा पॉइंट हो गया, तो डी कोऑर्डिनेट। तो डी का हम लोग लिख दिए कितना, 1, 0। कैसे निकालें समझ में आ गया होगा। और ऐसे अगर अलग से आपसे ऑब्जेक्टिव अगर पूछेगा कि मध्य बिंदु निकालने के लिए, तो भी आप ये कॉन्सेप्ट समझें, आराम से आप लोग मध्य बिंदु जो है निकाल सकते हैं। फॉर्मूला पूछेगा तो क्या बताइएगा, x2 + x1/2, या अगर ऑप्शन में कहीं x1 + x2/2 लिखा हो तो वो भी सही है, क्योंकि बताएं कि जो प्लस होता है उसमें आप कोई भी पहले कोई भी बाद में आप लिख सकते हैं। कहने का मतलब है कि अगर a + b है तो इसको आप ऐसे b + a भी लिख सकते हैं, ये सही है। हाँ, अगर माइनस में होता तब दिक्कत है। अगर a - b है तो इसको अगर हम लोग बराबर देख के b - a लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, तब ऐसे नहीं होगा। प्लस में जो है आप लोग इसका क्रम जो है चेंज कर सकते हैं, और इसी को तो हम लोग योग का क्रम विनिमय नियम भी कहते हैं। मतलब इसको जो हम लोग प्लस कर रहे हैं और इसके क्रम को हम लोग बदल दे रहे हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, योग का क्रम विनिमय नियम। तो ये क्रम विनिमय नियम 2 पर लागू होता है, एक योग यानी कि जब ऐड करते हैं उस समय में, जोड़ते हैं तब, और एक गुना करते समय में भी क्रम विनिमय नियम लागू होता है। यानी कि a × b को भी हम लोग लिख सकते हैं b × a। तो ये भी क्या है, सही है। ठीक है, गुना में भी आप लोग पोजीशन जो है उसको चेंज कर सकते हैं। तो क्रम विनिमय नियम दोनों में लागू होता है, योग में भी
और गुना में भी, दोनों में इसमें लागू होगा, ठीक है। लेकिन अगर भाग रहेगा और घटाव रहेगा उसमें ये लागू नहीं होने वाला है। बात यहाँ तक समझ रहे हैं आप लोग? तो मध्य बिंदु आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। मध्य बिंदु निकाल लिए डी कोऑर्डिनेट का। अब उसी प्रकार से यूज करते हुए हम लोग इसी कॉन्सेप्ट को और हम लोग क्या निकालेंगे अब, ई कोऑर्डिनेट। ई कैसे निकलेगा? तो ई जो है बीसी का मध्य बिंदु है, तो बाकी को भूल जाइए कि कुछ दिया हुआ है। अब केवल हम लोग को बीसी से मतलब है, तो इसका एक्स वाला और इसका एक्स वाला ऐड कीजिए, कितना हो गया 2 और 0 ऐड करेंगे कितना होगा 2 और 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 1। बात समझ में आ रहा है? तो इसका आ गया एक पॉइंट आ गया 1 और सेकेंड पॉइंट देखिए 1 और +3 करेंगे, वाई वाला को जोड़ेंगे ना बाद वाला को, तो 1 और +3 कितना हो जाएगा 4 और 4 में 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा। तो हम लोग यहाँ कितना लिख दिए 2। बात समझ गए? अब एफ कोऑर्डिनेट अगर करना है तो एफ कोऑर्डिनेट हम लोग कैसे निकालेंगे? तो एफ एसी का मध्य बिंदु है, तो केवल हम लोग को इससे मतलब है, तो 0 + 0 करेंगे क्या आएगा 0 और 2 से डिवाइड करेंगे तो यह कितना आ जाएगा 0, कॉमा अब यहाँ देखिए 3 और -1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा घटकर, और इसके बाद 2 से भाग लगाएंगे तो 1, यानी कि इसका आ गया 0,1। यहाँ तक आप लोग बात समझ गए? अब हम लोग क्या निकालेंगे? कह रहा है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दीजिए DEF, इसका हम लोग को क्षेत्रफल निकालना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? लिखेंगे त्रिभुज DEF के लिए, त्रिभुज DEF के लिए हम लोग क्या लेंगे? तो सबसे पहला बिंदु जो है इसको x1 y1 ले लिया जाए, तो x1 बराबर 1 और y1 बराबर 0। आप लोग कॉन्सेप्ट समझाए थे ना कि हम लोग क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। अगर कोई फर्स्ट बार इस वीडियो को देख रहे होंगे तो पहले इसके जस्ट पहले वाला पार्ट को देख लीजिएगा, जिससे कि आपको ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आए। अब x2 बराबर क्या होगा? तो x2 यहाँ पर हम लोग ले लेंगे 1 और y2 ये कितना हो जाएगा? तो इसका वैल्यू कितना है 2, तो 2 हम लोग लिख दिए। फिर x3 कितना आया 0 और y3 का वैल्यू कितना आ गया? तो आ गया 1। यहाँ तक आप लोग बात समझ गए? तो त्रिभुज DEF के लिए हम लोग x1 y1 x2 y2 x3 y3 लिख लिए। अब यहाँ तक आप लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग को इसका एरिया निकालना है, तो लिखेंगे हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, ठीक है। इसका एरिया हम लोग कैसे निकालेंगे? तो इसका एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला बताए हैं, हाफ x1 लिखेंगे और ब्रैकेट में क्या बताए थे y माइनस y लिख देंगे, प्लस x2 ब्रैकेट में क्या लिखेंगे y माइनस y, और फिर हम लोग लिखेंगे प्लस x3 ब्रैकेट में लिखेंगे y माइनस y, ऐसे और मोड बंद कर देंगे, ठीक है। अब इसमें क्या करना है देखना था, बताए थे कि x1 है तो 1 के बाद कितना आएगा 2 और 2 के बाद 3, फिर यहाँ पर देखिए 2 है तो 2 के बाद कितना आएगा 3, 3 के बाद फिर से 1। बताया था ना कि त्रिभुज में 3 ही पॉइंट होता है, तो 3 के बाद फिर से रिपीट होने लगेगा, तो 3 के बाद फिर 1 आ गया। अब यहाँ पर देखिए 3 के बाद क्या आएगा 1 और 1 के बाद क्या आएगा 2। ये हो गया त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला आप लोग पहले से पढ़ चुके हैं पिछले पार्ट में। वहाँ पर ये त्रिभुज का फॉर्मूला लिखने के लिए बहुत बेहतर ढंग से समझाए थे, और आप लोग को उसी समय याद भी हो गया होगा जब फॉर्मूला लिखे होंगे। तो जो फर्स्ट बार इस वीडियो को देख रहे हैं ये पिछले पार्ट को देखिएगा, आप लोग का आसानी से ये जो फॉर्मूला है कंप्लीट हो जाएगा। अब क्या करना है, सावधानी पूर्वक यहाँ पर हम लोग को वैल्यू पुट कर देना है देखकर। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 1/2 मॉड x1 का वैल्यू देखिए क्या लिखेंगे, x1 का है 1 इंटू y2 2 लिख दिए माइनस, उसके बाद y3 देखिए 1, तो हम लोग यहाँ लिखे 1 प्लस x2 का वैल्यू कितना है 1, तो हम लोग यहाँ पर लिखे 1, फिर y3 का वैल्यू कितना है 1 है, तो हम लोग 1 लिखेंगे माइनस y1 का वैल्यू 0, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे 0, फिर प्लस x3 का वैल्यू देखिए 0, तो हम लोग यहाँ लिखे 0 इंटू y1 का वैल्यू कितना है
0 माइनस y2 का वैल्यू 2, ऐसे हम लोग लिख दिए, मॉड बंद कर दिए। अब यहाँ क्या होगा, 1/2 मॉड 1 गुना कितना हो जाएगा, तो 2 में से 1 घटाएंगे 1 हो जाएगा, प्लस 1 गुना, अब 1 में से 0 घटाएंगे तो 1 ही होगा ना, और प्लस 0 में किसी से भी गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 0, मॉड बंद। अब यहाँ कितना हो जाएगा, देखिए तो यहाँ पर 1/2 और मॉड कितना आएगा 2 आ जाएगा ना, मतलब 1 में 1 से गुना करेंगे 1 और 1 में 1 से गुना करेंगे 1, दोनों को जोड़ लेंगे 2 हो गया। आप लोग में बताए थे कि जब मॉड से बाहर निकाला जाता है तो ये प्लस में ही बाहर निकलता है, ऑलरेडी प्लस में है तो बाहर निकल गया, अगर माइनस होता तो भी प्लस में ही निकलता। अब ये 2 से ये 2 कट जाएगा तो 1 वर्ग इकाई इसका क्षेत्रफल आ गया। यहाँ तक आप लोग बात समझ गए। इसमें बोल रहा था कि जो त्रिभुज का जो मध्य बिंदु है, ठीक है, जो त्रिभुज का जो भुजा है, इसका जो मध्य बिंदु आया, इसको मिलाने से जो त्रिभुज बना उसका क्षेत्रफल निकालना था, तो हम लोग यहाँ तक तो क्षेत्रफल निकाल लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन का आधा भाग समाप्त हो गया। अब दूसरा इसका भाग क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि जो पहले से दिया गया जो बिंदु था उससे हम लोग को क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि अब हम लोग को क्षेत्रफल किसका निकालना है, त्रिभुज ABC का। तो अब हम लोग त्रिभुज ABC का भी क्षेत्रफल निकालेंगे, इसी पैटर्न को हम लोग फॉलो करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ABC के लिए, ठीक है, यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABC के लिए, जैसे ऐसे जो लिखे हैं ना, यहाँ से सेम फॉर्मेट ऐसे ही लिखना है, लिखेंगे त्रिभुज ABC के लिए। अब इसका फर्स्ट पॉइंट कौन हो जाएगा, ये वाला, तो x1 y1, इसको हम लोग क्या लिखेंगे x2 y2, इसको लिखेंगे x3 y3, ऐसे हम लोग लिख देंगे। और फिर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अब हम लोग ABC का एरिया निकाल लेंगे, उसको आप लोग निकालिएगा। उम्मीद है कि खुद से ये फॉर्मूला का आप लोग यूज कीजिएगा तो त्रिभुज ABC का आप लोग से एरिया निकल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग को क्या करना है कि सेम पैटर्न का फॉलो करते हुए आप लोग को निकाल लेना है एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेना है आप लोग को ABC, ऐसे निकाल लीजिएगा। तो सेम इस प्रोसेस को आप लोग बनाइएगा, तो इसका आ जाएगा 4 वर्ग इकाई, ठीक है, इसका आएगा 4 वर्ग इकाई, इसका आ जाएगा एरिया, ठीक है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाल लीजिएगा। समझ में आया ना कैसे बता रहे हैं। यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ABC के लिए x1 y1 x2 y2 x3 y3, ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पर कर देंगे ABC, जो DEF लिखे थे उसको ABC कर देंगे। तो अगर ABC अगर कर दीजिएगा तो यहाँ पर अब ABC का आप लोग इसी तरह से फॉर्मूला पर वैल्यू पुट कीजिएगा, इसका जब वैल्यू लास्ट आएगा तो कितना आ जाएगा 4 वर्ग इकाई, यहाँ तक आ जाएगा। उसके बाद बोल रहा है कि इसका रेशियो निकालना है, जो ये मिड पॉइंट को मिलाकर जो ट्रायंगल बना हुआ था इसका, और ये जो पहला वाला जो हम लोग का ट्रायंगल था इसका एरिया, दोनों का हम लोग को रेशियो निकालना है, अनुपात निकालना है कि अनुपात क्या होगा। तो हम लोग अब यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा है, DEF, रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, इसको निकालेंगे। तो इसका वैल्यू कितना आया था 1, रेशियो इसका वैल्यू कितना आया है 4, यानी कि हम लोग का यही आंसर हो जाएगा 1:4। बात समझ में आ गया। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 को आप लोग समझ गए बेहतर ढंग से, जो इसमें का छोड़े हुए हैं आधा उसको आप लोग खुद से सॉल्व कीजिएगा। अगर मान लीजिए कि ABC का एरिया निकालने में प्रॉब्लम होगा तो आप लोग कमेंट्स में डालिएगा, उसको हम सॉल्व करके बता देंगे। कमेंट्स नहीं आता है तो समझ लेते हैं कि यानी कि सब का सब क्वेश्चन जो है आप लोग से आसानी से सॉल्व हो जा रहा है। कुछ लोग जो व्हाट्सएप नंबर रखे हुए हैं वो लोग व्हाट्सएप पर मैसेज डालते हैं, जिनसे कि देख लिया जाता है, वो लोग बोलता है कि नहीं सब समझ में आ जा रहा है, कोई परेशानी नहीं होता है। तो उससे हम भी समझ लेते हैं कि चलिए समझ में आ जा रहा है, तो हम लोग कुछ क्वेश्चन को आधा कॉन्सेप्ट देकर छोड़ भी देते हैं कि चलिए खुद से सॉल्व कीजिए। और पूरा का पूरा क्वेश्चन अगर हम ही सॉल्व करने लगे तो फिर आप लोग क्या कीजिएगा। इसलिए आप लोग को भी थोड़ा सा मेहनत करना है, क्योंकि एग्ज़ाम आपको देने जाना है, हमको तो एग्ज़ाम देने जाना नहीं है। तो इसलिए आप लोग का भी काम बनता है कि घर पर थोड़ा सा मेहनत आप लोग किया कीजिए। आप लोग को खाली मनोरंजन वाला वीडियो में मज़ा आएगा, जो आते आते पढ़ाई शुरू कर दिया जा रहा है, इससे भी बहुत लोग को बोर होने लगता है, लोग कि लगता है कि ये क्या कर रहे हैं, केवल पढ़ा रहे हैं, थोड़ा हंसी मजाक हो। तो समय जो है कीमती है, एग्ज़ाम आप लोग को देना है, तो आप लोग सीरियस लीजिए पढ़ाई को और पढ़ाई कीजिए। ऐसे
अगर कोई कॉमेडी वाला वीडियो देखना हो तो आप लोग यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा, बहुत सारा कॉमेडियन है, उनका वीडियो चलाएगा और उसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग ये क्वेश्चन समझ गए, क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया।